हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो दोस्तों, नवरात्रि स्पेशल में जब अष्टमी नवमी पर कन्या पूजन के लिए भोग प्रसाद बनाना होता है तो उसमें क्या क्या बनता है। एक तो काले वाले चने की घुघरी जरूर बनती है, पूरी बनती है माता को भोग लगाने के लिए, और यही पूरी और हलवा माता को भोग लगाने के बाद कन्या पूजन जब हम करते हैं अष्टमी नवमी को, तो वो उनको खाने के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों, अष्टमी नवमी के लिए हम कैसे भोग प्रसाद तैयार करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सूजी भी मैंने ले लिया है, और ये है काले वाले चने। तो इसे भी मैंने रात को सो करके रख लिया था और ले लिया है यहाँ पर धो करके अच्छे से। और ड्राई फ्रूट भी मैंने काट करके तैयार कर लिया है। ड्राई फ्रूट में काजू, बादाम, पिस्ता जो भी आप डालना चाहो उसे अपने हिसाब से काट करके रख लीजिएगा। अब चलिए गैस पर आ गई हूँ। गैस पर मैंने कढ़ाई रख दिया है, उसमें डाल दिया है 1 टीस्पून साबुत जीरा, और कुछ करी पत्तों को मैंने बारीक बिल्कुल काट करके डाला है। अगर इस टाइम अदरक और हरी मिर्च आप डालना चाहते हैं तो इसमें डाल सकते हैं। अदरक और हरी मिर्च आप ऑप्शनल है, डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर नहीं डाला है। मैंने थोड़ा सा यहाँ पर साबुत धनिया को हाथों से ही क्रश करके डाल दिया है और इसका तड़का लगा लिया है। जैसे ही ये तड़का क्रैकल हो जाए तो इसमें 4-5 खड़े काली मिर्च डाल सकते हैं, और आप चाहे तो इसे क्रश करके भी डाल सकते हैं खड़े काली मिर्च को, और 1-2 लौंग मैंने डाल दिया है। तो ये सब तड़के वाली चीज़ें हो गई, इसे ज़रूर डालिएगा। ये डालना ऑप्शनल है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा आपके चने में। तो इसी स्टेज पर दोस्तों, आप चाहे तो इसमें अदरक घिस करके और हरी मिर्च कूट करके डाल सकते हो, तो वो चॉइस आपकी है। मैंने यहाँ पर अदरक जो है नहीं डाला है। जैसे मैं बनाती हूँ बहुत ही अच्छा बनता है इस तरीके से। और वैसे तो जो है हमारे यहाँ ये चीज़ें इसी तरीके से बनती हैं, तो मैंने वही गाँव स्टाइल वाला ही आपको यहाँ पर ये रेसिपी दी हुई है। आपकी चॉइस है, आप अदरक डाल सकते हो। अब जो है दोस्तों, जैसे ही ये तड़का तैयार हो गया है सभी चीज़ें, उसके बाद यहाँ पर मैंने चना डाल दिया है इसमें, और चना डाल करके अच्छे से 1 मिनट के लिए हम हाई फ्लेम पर भूनेंगे। जो काम थोड़ा सा टाइम लगता है उसे अगर हम पहले ही करके रख लेंगे तो वो काम करने में आसानी हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले मैंने चना को ही छौंका है, क्योंकि इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब इसमें कुछ सीजनिंग डालेंगे। जैसे 1 टीस्पून डाल दिया है धनिया पाउडर, और ½ टीस्पून डाल दिया है हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और 1 टीस्पून डाल देंगे इसमें डेगी मिर्च, और थोड़े से हम डालेंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर, और थोड़े से डालेंगे हम गरम मसाला। तो दोस्तों, गरम मसाला ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि हमने काली मिर्च का पाउडर भी डाला है, तो आप उसी हिसाब से बस थोड़ा सा ही डालिएगा। पहले इस मसाले के साथ आमचूर पाउडर डाल करके इसको हम भून लेंगे चने को थोड़ा सा। उसके बाद हम नमक ऐड करेंगे। तो 1-2 मिनट के लिए हम इसको पहले मसालों के साथ भून लेते हैं। उसके बाद हम नमक डाल करके पहले इसको 2 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो काम आपका आसान हो जाएगा। पहले जो चीज़ें ज़्यादा टाइम लगती है बनाने में, तो उसे ही हम बना करके रख लेते हैं, तो हमारा काम आसान हो जाता है। अब चलिए इसके लिए हम आटे का डो लगा करके, यानी पूरियों के लिए डो लगा करके तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2.5 कप के जितना गेहूँ का आटा लिया है, और उसमें 1 चम्मच घी डाल दिया है, और घी डाल करके अच्छे से मिला लेने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका जो है सख्त सा डो हमें तैयार कर लेना है। अब डो भी तैयार हो गया है, आटे का डो तैयार कर लिया है मैंने, उसे रेस्ट पे रख देते हैं। और इधर मैंने एक दूसरे साइड कढ़ाई रख दी है हलवा बनाने के लिए। तो यहाँ पर 1 कप के जितना मैं यहाँ पर सूजी ले रही हूँ। उसके पहले मैंने कढ़ाई में डाल दिया था 1 बड़ा चम्मच घी डालने के बाद सूजी डाल दिया है। तो इसे लो फ्लेम पर आराम से भूनने देंगे। और इधर चना 2 मिनट मसालों के साथ मैंने भून लिया है। इसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल रही हूँ, 2-3 चम्मच के जितना, और पानी डाल करके मिक्स कर लेंगे और कवर करके इसको हम अभी 5 से 6 मिनट पकाएंगे। अब इधर आ जाते हैं, तो सूजी को भी देखिए इतने देर में
ये हल्का गुलाबी हो चुका है, तो इसे भून लिया है और जो ड्राई फ्रूट रखे थे उसे डाल दिया है और ड्राई फ्रूट के साथ मैंने 1-2 मिनट के लिए और भून लिया है सूजी को। इससे ड्राई फ्रूट भी भून गए हैं और सूजी भी हमारी भून गई है। तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो काम आपका आसान हो जाएगा, अलग से आपको ड्राई फ्रूट भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही सूजी और ड्राई फ्रूट भून गए हैं तब इसमें मैंने डाल दिया है 2 कप के जितना पानी। तो 2 कप यहाँ पर पानी डाल दीजिए। मेरे यहाँ जो है हलवा जो है थोड़ा सा लटपट बनता है। अगर आप भर्रा वाला बना रहे हो अगर सूजी का हलवा, तो आप यहाँ पर 1.5 गुना ही सूजी का पानी डालिएगा। उसके बाद 2-3 इलायची को मैंने खोल करके छिलके सहित इसमें डाल दिया है। चीनी मैंने मीठे के हिसाब से रखा है, थोड़ा सा हल्का ही मैंने यहाँ पर मीठा डाला है। तो तकरीबन मैंने 1/3 कप से थोड़ा सा ऊपर 1-2 चम्मच रहा होगा चीनी डाल दिया है और अच्छे से इसको हलवे को चलाते हुए पका लिया है। तो जैसे ही हलवा पक जाए तो लास्ट में आप 2-3 चम्मच इसमें घी ऊपर से ज़रूर डाल दीजिएगा और मिला लीजिएगा। इससे बहुत ही अच्छा सुगंध आ जाता है और हलवा भी हमारा टेस्टी बनता है। तो ये लटपट सा हलवा हमारा भोग प्रसाद के लिए तैयार हो गया है। इधर काले वाले चने भी मेरे तैयार हो गए हैं। बस अब इसमें 2-3 जो है हरी मिर्च के हम लच्छे इस तरीके से काट करके डाल देंगे। ये बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर ला देता है, तो ये काम ज़रूर करिएगा। दोनों चीज़ें यहाँ पर तैयार हो गई हैं। हलवा भी मेरा तैयार हो गया है और काला चना भी तैयार हो गया है। फिर से मैं बता दे रही हूँ दोस्तों, अगर आपको लटपट वाली हलवा चाहिए तो आप इसमें 2 गुना पानी डालिएगा, नहीं तो आप 1.5 गुना ही पानी डालिएगा। तो हमारे यहाँ जो है हलवा सूजी का लटपट ही बनता है। तो दोस्तों, पूरी के साथ इस तरीके से ही हलवा को बनाया जाता है। और वैसे जब आप हलवा सिर्फ खाते हैं तो वो उस तरीके से आप बना लीजिएगा। मेरे कहने का मतलब यही है। फटाफट से दोनों चीज़ें हो गई हैं, तो अब यहाँ पर हम फटाफट से छोटे छोटे लोइयाँ काट लेंगे और बिना पैथन लगाए पूरी को बेल लेंगे। अगर आपके बेलन में पूरी चिपकती है तो थोड़ा सा ऑयल आप लगा लीजिएगा। मैं जो है पूरी हमेशा बिना पैथन के ही बेल करके बनाती हूँ, तो मैं पैथन नहीं यूज करती हूँ। आप चाहे तो पैथन लगा करके ही फटाफट से इसको बेल करके तैयार कर सकते हैं। इससे क्या होता है, बिना पैथन के जब आप पूरी बनाते हो तो ये कम ऑयल भी पीता है और हमारी तेल भी जो है जलती नहीं है। उसमें जो आटे का कड़ जो है तेल में आ जाता है तो वो नहीं आता है, ये समस्या नहीं होती है। और आप उस ऑयल को जब साफ़ सुथरा रहता है तो उस ऑयल को आप किसी भी और रेसिपी में तैयार कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी बातें हमें ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। इससे आपका तेल भी फ्रेश रहता है और आपकी पूरी भी फ्रेश कम ऑयल की बन करके तैयार होती है। पूरी तलना भी एक कला है दोस्तों, सबको नहीं आता है पूरी तलना। किसी के पूरी जो है बहुत ऑयल पी लेती है, तो वो समस्या कब आती है, जब आप इसको ज़्यादा हाई फ्लेम पर पूरियों को तलोगे तब भी ये ऑयल पी लेती है, और ज़्यादा लो फ्लेम पर अगर फ्राई करोगे तब भी ये ऑयल पी लेती है। आप सब देख रहे हैं मेरी जो पूरी है बिल्कुल ऑयल आपको नहीं लगेगा, क्योंकि मैं इसे हमेशा परफेक्ट टेम्परेचर पर ही फ्राई करती हूँ। गैस को हमेशा मीडियम फ्लेम पर ही रखिएगा और पूरियों को फटाफट से आप फ्राई कर लीजिए। और देखिए तीनों चीज़ें मेरी यहाँ पर तैयार हो गई हैं फटाफट से, हलवा और पूरी और काले चने। वैसे तो मेरी दादी जो है एक सलाह देती थी कि जब हम देवी माँ को पूरी बनाते हैं तो उनकी पूरी जो है थोड़ी सी वाइट ही रखनी चाहिए, यानी ज़्यादा लाल करके हमें पूरियों को उनके लिए फ्राई करके नहीं निकालना चाहिए। इसी तरीके से सेम वो कहती थी कि हलवे को भी हमारे यहाँ तो वैसे तो लापसी वाला हलवा बनता है, वही देवी माँ को चढ़ाया जाता है, यानी आटे को बिना भुने ही, यानी आटे को जो है पानी में अच्छे से पहले ही घोल लिया जाता है, कच्चा आटा ही, और फिर उसके बाद उसको घी में पकाया जाता है, खूब उसको भुना जाता है, यानी उसको लापसी वाला हलवा बोलते हैं। तो वही हलवा हमारे यहाँ बनता है। तो सब जगह सूजी का हलवा आसान होता है बनाना, तो इसलिए मैंने सूजी का हलवा आप सबको बना करके यहाँ पर दिखा दिया है। जो गांव एरिया से होंगे, यूपी से होंगे, उन्हें पता होगा कि लापसी वाला हलवा कैसे बनता है और कैसे चढ़ता है। तो आप सब चाहे तो उस तरीके से बना सकते हैं, और नहीं तो सूजी का हलवा तो हर जगह हर कोई बना लेता है, तो इसलिए आसानी होता है बनाने में। दोस्तों जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक लगे, आप वो बना सकते हो। तो लीजिए, पूरी और काले चने और हलवे बन करके तैयार हैं। अष्टमी नवमी का भोग प्रसाद यहाँ पर तैयार हो गया है, थाली में मैंने सर्व कर लिया है। तो लीजिए, माता रानी के लिए अष्टमी नवमी का भोग प्रसाद यहाँ पर तैयार है बन करके कन्या पूजन के लिए। तो
आप भी इस तरीके से बनाइए और नवरात्रि को धूमधाम से मनाइए। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।